शाम ढल रही थी। गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक मामूली सी कहासुनी कुछ ही घंटों में पूरे साधारणपुर को दहला देगी। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के साधारणपुर गांव में 18 मई की शाम को एक ऐसा टकराव हुआ जिसकी शुरुआत इतनी मामूली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो जातीय संघर्ष का रूप ले लेगा। एक और दलित समाज का युवक तो दूसरी ओर से ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति। सवाल बस इतना था कि तेरा कुत्ता काटेगा तो नहीं? जवाब मिला, नहीं काटेगा। लेकिन इसके बाद कुत्ते का भौंकना और एक डंडा एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे गांव में बवाल मचाकर रख दिया। ईंट चले, पत्थर चले, लाठी चले, डंडे चले, बांस चले और दोनों पक्षों के कई लोग अस्पताल पहुंच गए। इस पूरे मामले में 4 लोग दोनों पक्षों से घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। देखते ही देखते मामला 2 लोगों के बीच नहीं रहा, पूरा गांव 2 जातियों में बंट गया। घायलों को जैसे तैसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, पर वहां पर भी स्थिति नहीं सुधरी। भीम आर्मी के कुछ कथित कार्यकर्ता पहुंचे। आरोप है कि कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी। अस्पताल में ही ब्राह्मण पक्ष और इन लोगों के बीच झड़प की स्थिति बन गई, लेकिन इस मामले को लेकर वहां मौजूद लोगों ने जो कुछ बताया उससे साजिश की बू आ रही है। साधारणपुर गांव के रहने वाले रुद्र त्यागी का कहना है कि यह केवल 2 लोगों के बीच का झगड़ा था, लेकिन किसी ने इसे जातीय रंग दे दिया। उन्होंने बताया कि बाहर से कुछ लोग जो खुद को भीम आर्मी का बता रहे थे, शराब पीकर गांव में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक आवारा कुत्ते को धमकाने को लेकर झगड़ा हुआ और जिसने बाद में इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि उसको 2 पक्षों को ना बनाकर 2 समाज के बीच में बनाने का काम कर दिया किन्हीं संगठनों ने, जो राजनीति करना चाहते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी और अभी प्रयास जारी है कि इसमें फैसला हो। इसमें 8 लोग घायल हुए, दोनों पक्ष 4 लोग। बाकी कुछ लोगों को ईंटें वींटें लगी हुई हैं, जो इतनी गंभीर चोट नहीं, मामूली चोटें हैं। तो अभी कुल 8 ही लोग हैं। कैसी स्थिति है? स्थिति भी सामान्य है। अभी पुलिस बल भी तैनात है गांव में, तो अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। हम भी प्रयास कर रहे हैं लगातार कि दोनों पक्षों को बुलाया जाए वापस गांव में। और जो भीम आर्मी के लोग हैं, जैसे कि मैं कल जिला सरकारी अस्पताल में भी था देवबंद, वहाँ पर मेडिकल कराने के दौरान मैंने दोनों पक्षों से बात की कि भाई ऐसा कोई मामला ना हो, तहरीर ना दी जाए, आपस में फैसला कर लिया जाए, सभी को साथ रहना है। लेकिन वहाँ पर भीम आर्मी में कुछ कार्यकर्ता थे, जो कथित कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उनमें से कुछ लोगों ने दारू पी रखी थी, शराब का सेवन किया हुआ था। उनसे वो भी इस बात को माहौल बिगाड़ने के लिए पूरे प्रयासरत थे, लेकिन हमने अपनी समझदारी से प्रयास किया कि मामला सुलझ सके। वहीं पीड़ित दलित पक्ष के सुरेंद्र कुमार का कहना है कि मामला बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ था और ब्राह्मणों की ओर से गालियां दी गई, जिसके बाद ही बवाल शुरू हुआ और दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। वो जी बच्चों के लारा झगड़ा हो गया। बच्चे आ रहे थे स्प्रे करके उनके बाहर, तो उनका कुत्ता था, वो उनके पास पाया। किसका कुत्ता था? ब्राह्मणों का। तो जी उन्हें बच्चों को उन्हें एक कंकर मारी उसको, तो उनकी तरफ वो आया, तो उसे गाली दी, पिट्टल का हाथ मार के उसको मारपीट करी। हम पूछने के लिए गए तो फिर मेरे को वारदात करी, मारा, मेरे बच्चों का सिर फोड़ा। कितने लोग आए? मेरे तो 2, 3, 5, 6 हैं जी। मेरे भी लग रही है, मेरे यहाँ छत्ती में भी है, बल्कि उन्होंने वो भी रिपोर्ट में। वहीं इस मामले पर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि वायरल वीडियो, बयानों और तहरीर के आधार पर देवबंद थाने में 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 लोगों का मेडिकल करवाया गया है और गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। गांव में स्थिति नॉर्मल बनी रहे, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। कल 18 मई 2025 को थाना देवबंद को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम साधारणपुर में एक पक्ष का एक व्यक्ति जब एक श्वान को लेकर जा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद जो प्रथम पक्ष के व्यक्तियों द्वारा कुछ अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में जो प्रथम पक्ष व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से तहरीर पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया द्वितीय पक्ष के 10 व्यक्तियों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध, और इसमें विवेचना की जा रही है। और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे और वीडियो के आधार पर जो भी मारपीट करने पर में दिख रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 लोगों का मेडिकल कराया और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे अफवाहों और तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें। सहारनपुर से राहुल कुमार और देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।